अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज है हम मौजूद सिंध म्यूज़ियम में, सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद। तो यहाँ पर लिटरेचर का एक जो है फेस्टिवल हो रहा है, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बुक जो है वो लोगों ने जो है रखे हुए हैं। ये सिंधी जो है लिटरेचर की बहुत ही वसी यहाँ पर रेंज कह सकते हैं मौजूद है। हर टाइप के, हर किस्म के, हर शायर के यहाँ पर बुक्स मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये पब्लिकेशंस वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हैदराबाद में ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं। तो जो फैमिलीज़ वगैरह लेडीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल होता है जो हर साल मनाया जाता है। तो ये लिटरेचर के हिसाब से होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने शोकेस की हुई हैं। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी बुक्स थी जिस पे डिस्काउंट भी मिल रहा था, कम रेट में मिल रही थी और बहुत सारे लोग जो है वो ख़रीद रहे थे। और डिफरेंट टाइप के जो स्टॉल थे और ये सिंधी पोइट्री के और हर टाइप के जैसे भी बुक्स आप लोगों को चाहिए हो तो यहाँ पर ये लगे हुए थे। और बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ लोग यहाँ पर जो है देख रहे थे, ख़रीद रहे थे बुक्स वगैरह। स्टूडेंट लोग आए हुए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और कंफर्टेबल माहौल था। लेडीज़ वगैरह सब लोग थे और यहाँ पर ये सेमिनार का जो था ये भी मुंतखब किए हुए थे। यहाँ पर ये बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है ये शेयर कर रहे थे। तो यहाँ इस साइड हम इतना नहीं गए, तो हमने भी कुछ बुक्स जो है ऑक्सफोर्ड वाले स्टॉल से कुछ चीज़ें खरीदी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझे डिक्शनरीज नज़र आई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है डिक्शनरीज स्मॉल साइज़ में। उर्दू के और इंग्लिश, सिंधी हर टाइप की यहाँ पर बुक्स लगाई हुई थी। और हमारे हैदराबाद में बहुत ही कमी है, ऐसे इवेंट्स होते हैं मगर बहुत कम होते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह में होते हैं जहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही जो है वो जाते हैं, अटेंड करते हैं। तो आम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, घरेलू लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए ऐसे इवेंट जो है होने चाहिए हैदराबाद में, क्योंकि हमारे हैदराबाद में इतनी ज़्यादा तफरीह गाहें भी नहीं हैं। तो जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग निकल के आते हैं और हिस्सा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी जो सिंध म्यूज़ियम में जो भी ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है तो आते हैं लोग बहुत शौक़ से, तो होने चाहिए, जो कि बहुत कम होते हैं। और मेरा अपना जो ज़ाती ख़्याल है कि फैमिलीज़ के लिए होने चाहिए बहुत सारे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर कोई सुन रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मीना बाज़ार वगैरह जो होती हैं लेडीज़ के लिए, इनका भी यहाँ पर होना चाहिए। और ये ऑक्सफोर्ड वालों का स्टॉल था, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुक्स लगाई हुई थी, डिक्शनरीज थी हर टाइप की। और यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स मौजूद थे और बहुत ही अच्छा मौसम था, अच्छा माहौल था, मज़ा आया बहुत। तो ये जो था लिटरेचर के हिसाब से मेला था। और यहाँ पर खाने के भी काफ़ी स्टॉल लगाए हुए थे, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फूड अथॉरिटी वालों को ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पर ये जो चाट का स्टॉल था, यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी कोई अच्छा निज़ाम नहीं था, मक्खियाँ वगैरह थी, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो ये चेक करना चाहिए, फ़ूड वगैरह अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। तो दूसरी साइड ये जो बेनज़ीर वाला पार्क है, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए थे बुक्स के और काफ़ी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो इस साइड भी काफ़ी
सिंधी, उर्दू, इंग्लिश के बुक्स रखे हुए थे। जैसा कि हमारा जो सिंधी लिटरेचर भी काफ़ी रिच है, पोइट्री, और माशाल्लाह हमारी जो सिंध की सरज़मीन है, शायरों की, सूफ़ियों की सरज़मीन है, तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की शायरी और अदब जो है मौजूद है। तो हमें जो न्यू नस्ल है, यंग जनरेशन, सबको चाहिए कि हम ये बुक्स जो है रीड करें और इनका मुताला करें, पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सकाफ़त है, कल्चर है और हमारा जो लिटरेचर है वो क्या है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुक्स एक जगह पर मिल जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसी जो भी, हम तो पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, तो हम आते रहते हैं। ऐसी कोई भी जब फेस्टिवल होता है तो ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए। जो लोग भी हैं बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। अच्छी अच्छी बुक्स मिल सकती हैं यहाँ से, आपकी अपनी टाइप की जो आपको चाहिए। और माहौल भी काफ़ी कंफर्टेबल था, अच्छा माहौल था, फैमिली वाला माहौल था, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब तव्हां किथां आहियो? असां हितां हैदराबाद जा ई आहियूं। असांजे सिटको हिते सेंटर आहे, उन में एम्ब्रॉयडरी सिखूं था पिया, ऐं हीअ असांजी दुकानदारी असां पाण ठाहिया। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने खुद ही बनाई हुई थी और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर, जो इसे हमारे सिंध में हुनर पाए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट की चीज़ें थी यहाँ पर, जो लेडीज़ ने खुद बनाई हुई थी। और उनके कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जहाँ पर ये मास्क वगैरह, बहुत ही ज़बरदस्त फैंसी किस्म के मास्क थे, ये बनाए हुए थे। और ये फ्रेम की हुई थी कुछ एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें। और दूर दूर से लोग आए हुए थे, जिन लोगों ने अपने ये जो है मिट्टी के बर्तन और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल लगाए हुए थे, और ये यहाँ पर लाइव ये चीज़ें बना भी रहे थे, जो मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। तो खूबसूरत ये हमारी जो सिंध का कल्चर है, ये पॉट्स जो सिंध में बनते हैं मिट्टी के, वो भी बन रहे थे यहाँ पर। और इसके अलावा ये जो फरासियाँ वगैरह और जो सिंधी बनती हैं हाला साइड में ये चीज़ें, ये यहाँ पर ये भी बना के दिखा रहे थे। इन्होंने ये पूरा सेटअप लगाया हुआ था। ये चादरें जो मर्द हजरात पहनते हैं वो थी यहाँ पर। और ये जो है इसकी काशीगिरी की जो चीज़ें थी ये भी थी। और यहाँ पर हल्की फुल्की म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारे हाथ के बने हुई जो कारीगरी है ये लोग बनाते हैं हमारे सिंध में, तो ये भी यहाँ पर रखे हुए थे खूबसूरत से प्लेट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और ये ब्लॉक पेंटिंग जो अजरक की होती है हाला साइड में, वो भी अजरक की बहुत सारी वैरायटी मौजूद थी यहाँ पर, वो बहुत सारे कलर्स थे। ये यहाँ पर एक अंकल बना रहे थे, तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ भी ये बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए थे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। यहाँ से भी हमने काफ़ी शॉपिंग की सिंधी कल्चर
के हिसाब से बहुत सारी स्टॉल लगाए हुए थे। अच्छा, ही सॼो सामान तव्हां पाण ठाहियो आहे? जी। अच्छा, छा प्राइस आहे, छा आहिनि थोरो ॿुधाईंदो? हा, ही जीअं न हथ जो आहे हुनर ख़बर थी महिनत सां था ठहनि। ही 500 रुपया, ही 400, ही 100 रुपया, ही 100 रुपया, ही 3500, ही 3500, ही 3000। अच्छा इहा प्राइस आहे। ऐं अच्छा। मानियुनि जो रुमाल आहे 500 रुपया। 500 रुपया। अच्छा, ही माण्हुनि जा लेडीज़ जा आहिनि? जी जी, लेडीज़ जा गले जा हार। अच्छा, ही ॻोठनि वग़ैरह में माण्हू पाइनि था? न, ॻोठनि में कोन था पाइनि, जीअं ॾिस मॉडलूं आहिनि। या ही कल्चर डे वग़ैरह थिए हाँ, तो? इन जे हिसाब सां ऐं शहर जे हिसाब सां जीअं मॉडलूं पाईंदियूं आहिनि शहर हाँ, जे इहो हिसाब वाकई गेटअप जेको फैंसी हाँ। थिए थो माण्हू। अच्छा, उन हिसाब सां। ऐं ही ब्रेसलेट आहिनि हथनि जा? जी जी। ही घणे जा? ही 100 रुपया। अच्छा, ही की चेन आहिनि? जी जी। ये था थोड़ा प्राइस बताएं घणे जा आहिनि? और ये यहाँ पर जो खजूर की जो पत्तों से चीज़ें बनती हैं, ही बास्केट ये हमारे सिंध में काफ़ी इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ वैरायटी मिलती है। तो खूबसूरत चीज़ें बास्केट वगैरह बनाते हैं और रोटी सर्व करने के लिए छोटी छोटी छबियाँ ऐसे हम कहते हैं बास्केट्स। ब्या कलर बहुत ही खूबसूरत कलरफुल बहुत ही नफीस काम पर बनी हुई। अच्छा, खैरपुर मीरस मीरस का है ये सब का पार्ट है? खैरपुर मीरस में कहिड़े शहर में? शहर में सर्व कर सकते हैं। और ये इस पत्तों से रंगीन पत्तों से बनती है, कलरफुल पत्तों को कलर किया जाता है पहले। इसके अलावा ये बैग्स वगैरह थे, शूज़ थे हैंडमेड, ये इन लोगों ने बनाए हुए थे इसी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में। तो बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे। और ये ज्वेलरी थी कुछ डिफरेंट टाइप की, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी बनी हुई थी। नेकलेस वगैरह बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। और इसके अलावा ये कुछ फूड था यहाँ पर, बन वगैरह ये लोग। और फिर दूसरी तरफ हम गए तो वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब हर जगह बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए थे कपड़ों के और कल्चर के हिसाब से रलियाँ वगैरह छबियाँ। खूबसूरत रलियाँ, डिज़ाइंस, बहुत शानदार डिज़ाइन शोकेस किए हुए थे। बहुत ही शानदार बलोची लिबास का एक स्टॉल था जहाँ पर हम गए। बहुत ही कलरफुल और ख़ूबसूरत डिज़ाइंस, एम्ब्रॉयडरी, ये बलोची स्टाइल की डिज़ाइनिंग यहाँ पर थी। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस बच्चों के और लेडीज़ के। और यहाँ पर मज़ेदार सी कड़क चाय मिल रही थी जो हमने भी टेस्ट किया। और फिर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठ गए और एंजॉय किया माहौल को और मौसम को। और हमने कुछ शॉपिंग की थी।
तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। घर से निकल कर आना चाहिए, गैदरिंग्स होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं होने चाहिए और अटेंड करने चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।